ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि बाबा ने माताओं बहनों के लिए क्या क्या महिमा का गुणगान किया और साथ साथ अपनी स्वोन्नति के लिए किस किस बातों पर अटेंशन खिंचवाया। तो पहले हम कुछ बाबा के महावाक्य हम जो चुन के लेके आए वो सुनाएंगे। पहले महिमा बाबा ने क्या क्या की। पहली मुरली है 7 सितंबर 2021 की मुरली। 7 सितंबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा, अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को ज्ञान वाण लगने हैं। अगली मुरली है 10 सितंबर 2021 की मुरली। जयंती दीदी के लिए बाबा ने कहा, यह बच्ची, जयंती दीदी सामने बैठी थी, यह बच्ची लंदन में वहां अपने टीचर को समझा सकती है, वहां लंदन में यह सर्विस कर सकती है। आगे बाबा ने कहा, आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ सुनाएं तो सुनने वाले इनको कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल लीडर है, या फिर कहेंगी यह नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं, वह है बीज रूप। फिर अगली मुरली है 3 सितंबर 2021 की मुरली। यहां बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं है, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अगली मुरली है 24 अगस्त 2021 की मुरली। 24 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा। आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। अगली मुरली है 21 जुलाई 2021 की मुरली। 21 जुलाई 21 को बाबा ने कहा, बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएंगे, भीलनियों से भी निकलेंगे, है ना। जब गरीबों की सेवा करेंगे उसमें बाबा कहते कई भीलनिया भी, है ना, बाबा के बच्चे बनेंगे। अगली मुरली है 23 अगस्त 2021 की मुरली। 23 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा, गुलजार दादी के लिए बाबा कह रहे हैं, यह गुलजार बच्ची, यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है, दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब अगली मुरली है 23 नवंबर 89, 23/11/89 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, बाबा महाराष्ट्र के पूना ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं, तो उसमें बाबा ने कहा, जब से बाप ने माताओं को आगे किया है तब से उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरियां रख दी है, नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी आसन नहीं देते थे, इसीलिए माताओं को ज्यादा खुशी है। और पांडवों को भी, और पांडवों का भी गायन है, पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों की होती है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, है ना, जगराते देवियों की करते हैं ना, तो जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जाग गई है। अब अगली मुरली है 16 नवंबर 2021 की मुरली। 16/11/21 की मुरली में बाबा ने कहा, जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज, जगत अम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धनलक्ष्मी बनती है,
अगली मुरली है 29 जनवरी 2022 की मुरली। 29 जनवरी 22 की मुरली में बाबा ने कहा, धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, फिर बांधेली माताएं कन्याएं सब सब छूट जाएंगे। अगली मुरली है 13 मई 2023 की मुरली। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, माताओं के बिगर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो, बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। अगली मुरली है 17 जुलाई 2023 की मुरली। 17 जुलाई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। अगली मुरली 5 अगस्त 2023 की मुरली। 5 अगस्त 23 की मुरली में बाबा ने कहा, कुमारियों के लिए तो सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। अगली मुरली है 26 दिसंबर 2023 की मुरली। 26 दिसंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा ने कहते यहां बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया। ब्रह्मा बाबा, यहां बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया, तो यह नंबर 1 में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगली मुरली है 16 मार्च 2023 की मुरली। 16 मार्च 23 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, है ना। सतयुग में कोई विधवा नहीं होते, है ना, कितनी वंडरफुल बात है। अर्थात फीमेल पहले शरीर छोड़े, है ना, क्योंकि विधवा नहीं होना है। तो बाबा कहते बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। अगली मुरली है 22 मई 2023 की मुरली। 22 मई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी, और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। बलि चढ़ना का अर्थ बाबा ने बताया। अब अगली मुरली है 29 मई 2023 की मुरली। 29 मई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। बुधवार का दिन मम्मा का दिन होता है, तो बाबा कहते हैं विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा के दिन है सोमवार, उसे सोमनाथ भी कहते हैं। अगली मुरली है 3 जून 2023 की मुरली। 3 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंचे, मम्मा का नाम, इनका नाम तो बहुत ऊंचे, नाम बाला करना है। ये ब्रह्मा तो गुप्त है, ब्रह्मा बाबा गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का, जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन? ये गुप्त बातें अब सुनाते हैं, है ना। मम्मा की मम्मा ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बड़ी माँ, है ना। अगली मुरली है 3 जून 2023 की मुरली। 3 जून
23rd की मुरली में बाबा ने कहा, यहां बरोबर मुख्य है सरस्वती, ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है ना, सेंटर्स अलग अलग शहरों में, और जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है उन्हों में भी नंबरवार प्रिय लगते हैं, बाबा को प्यारे लगते। अगली मुरली है, यही मुरली है 3 जून 2023 की मुरली में, 3 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएं थोड़े ही सागर को हप कर सकती है। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो, सब रतन तुम ले लेती हो। अगली मुरली है 16 मार्च 2023 की मुरली, 16 मार्च 23 की मुरली में बाबा ने कहा, कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना नहीं है। बहुत से ऐसे बाबा के बच्चे हैं, सुना नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्र का सार को समझ रही है। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से दिखे जाते हैं। अगली मुरली है 20 जुलाई 2023 की मुरली, 20 जुलाई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए। कितनी वंडरफुल बात है, माताओं को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं, पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती है, इसलिए पुजारी लोग, इसलिए पुजारी लोग खुश होते हैं ना। अब बाबा कह रहे हैं, भक्ति की सच्ची भावना अबला माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते, बुद्धि योग बहुत भटकती है। बाबा ने कहा पुरुष तो जैसे खग्गे हैं। खग्गे का मतलब क्या है? बंगाल में एक प्रकार की मछली होती है, जो वहां मछलियां खाते हैं ना, तो उस खग्गे, वो खग्गे उसको मछली का खग्गे है, तो उस मछली को काट करके गरम गरम तेल में कढ़ाई में डालते हैं, तो भी वो कटा हुआ मछली का पीस जो है ना, वो भी कढ़ाई से उछल के बाहर आ जाता है। ऐसे प्रकार की मछली भी होती है, उसको खग्गा कहा जाता है ना। तो बाबा बाबा पुरुषों को तुलना कर रहे हैं, पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं, बुद्धि योग भटकती है, बुद्धि योग बहुत भटकती है। अब अगली मुरली है 26 जुलाई 2023 की मुरली, 26 जुलाई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, माताओं की कितनी महिमा है, जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है, ये अधर है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं ये अधर है, अधर कुमार है। तो कुमारियों का भारत में बहुत मान है, बाबा का इतना नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा का इतना नहीं है। बाप ने आकर माताओं को ऊंचा उठाया है, तो बहादुर बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए, अत्याचार होंगे, परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए, है ना। बाप के बन गए, भले स्थिर कट जाए, परंतु हम अपना स्वधर्म पवित्रता का नियम को कभी नहीं तोड़ेंगे, इसको बाबा कहते हैं। परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए, पवित्र बनकर ऊंच पद पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। बाप कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती है। अच्छा, फिर अगली मुरली है 26 जुलाई
2023 की मुरली 26 जुलाई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहमदिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। पाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं। कलश माने जिम्मेवारी, ज्ञान का कलश, सबको ज्ञान सुनाने की जिम्मेवारी। पाप माताओं पर कलश रखते हैं, माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए, मतलब हमें पवित्र रहना है। अगली मुरली है 27 जुलाई 2023, 27 जुलाई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएंगी, मतलब अच्छी बाबा की टीचर्स होंगी तो सेंटर अच्छे तरह से संभालेंगे, चलाएंगे। जो अच्छी सर्विस करती है महाराजा महारानी बनते हैं, कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासी बन पड़ेंगे। अब अगली मुरली 5 अगस्त 2023 की मुरली, 5 अगस्त 23 की मुरली में बाबा ने कहा, कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता है, तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसीलिए कहते हैं हम कन्या दान देते हैं। वह बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में वो कोई दान होता नहीं। दान तो अभी तुम करते हो, माताएं क्या कहती हैं, बाबा माताओं कह रहे, दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महाराजा महारानी बनने के लिए, परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए, सर्विसेबल चाहिए, समर्पित करते हैं सेवा के लिए ना, सर्विसेबल चाहिए। अब अगली मुरली है 29 अगस्त 2023 की मुरली, 29 अगस्त 23 की मुरली में बाबा ने कहा, देवियों के साथ देवताएं भी होंगे ना, परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा सबसे ज्यादा होती है। अगली मुरली है 25 अक्टूबर 2023 की मुरली, 25 अक्टूबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, आगे चलकर छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। अगली मुरली है 28 दिसंबर 2023 की मुरली, 28 दिसंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारियों के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र, फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है, क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। दुनिया में भी कहते हैं ना 21 कुल का उद्धार करे, तो बाबा कहते हैं वो जो गायन है वो ही तुम्हारा मान चला आया है। अगली मुरली है 19 अप्रैल 2024 की मुरली, 19 अप्रैल 24 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं है ना, 2 जन्म तक फीमेल फीमेल 2 जेंडर तक बन सकते हैं, तीसरे में चेंज करना ही करना है, ऐसे पुरुषों में भी। अब अगली मुरली है 4 अक्टूबर 2021 की मुरली, 4 अक्टूबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा,
यह भी तुमने साक्षात्कार किया है। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारा शक्ति रूप देख भाग जाते हैं। ये सब पिछाड़ी की बातें हैं। यह सब बातें पिछाड़ी की है, मतलब अंत में ऐसा होगा, पर बाबा ने पहले से साक्षात्कार करा दिया। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। फिर अगली मुरली है 27 मार्च 2023 की मुरली, 27 मार्च 23 की मुरली में बाबा ने कहा, ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है। कितनी वंडरफुल बात है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है ना। ज्ञान भाई और योग बहन। भाई बहन बता ना, ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है। ये भी वंडरफुल बात है ना। अब नेक्स्ट अगली मुरली 14 नवंबर 2002 की अव्यक्तवाणी, 14/11/2002 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, टीचर जो योग्य है, सभी को नहीं, योग्य टीचर को बाप दादा कहते हैं। यह गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी है। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिला है ना। टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए। गुरु की गद्दी मिलती है ना। कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए जैसे हम शिव बाबा सुप्रीम टीचर का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे हमें अपने निमित्त टीचर का भी रिगार्ड अवश्य रखना है। स्वयं ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरा गुरु भाई है। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे रेस्पेक्ट हमको रखना चाहिए। अब अगली मुरली है 2 जनवरी 25, 2 जनवरी 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, मल्ल युद्ध होती है ना, तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है, भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। भ्रमरी, भौरे, भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसीलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, है ना। भ्रमरी और ब्राह्मणी, बाबा कैसे प्रास जोड़ रहे हैं। तुम भी ब्राह्मणिया हो। चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो ना। बहुत संख्या होती तो टेंट लगाना पड़ता है ना, है? टेंट वालों को से लेकर के टेंट लगवाते हैं। तो बाबा कहते हैं मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। तो ये कुछ मुरलियां हैं जो बाबा ने माताओं और कन्याओं के लिए, टीचर्स के लिए कितनी महिमा की। अब हम सुनेंगे स्व उन्नति के लिए माताओं, कन्याओं, टीचर्स को किन बातों पर अटेंशन रखना है, किन किस पर विशेष ध्यान देना है। पहली मुरली है 12 अगस्त 2021 की मुरली, 12 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा, न बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। फिर बाबा कह रहे बूढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। बूढ़ी बूढ़ी माता है ना, बाबा कहते बूढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। फिर आगे बाबा इसी मुरली में कह रहे हैं, बुढ़िया भी ये सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही यह, शादी मुरादी कहां भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। क्या सुनाओ?
न गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को पसंद करेंगे, सबको ये बातें अच्छी लगेगी। अब अगली मुरली है 21 अगस्त 2021 की मुरली, 21 अगस्त की मुरली में बाबा ने कहा कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, मतलब स्वतंत्र पंछी। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग से नुकसान हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं संग की संभाल करनी है ना, ये बहुत बहुत अटेंशन। अगली मुरली है 13 अगस्त 2021 की मुरली, 13 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वह तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। अगली मुरली है 25 जून 69 की अव्यक्त वाणी। उसमें बाबा ने कहा वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए, कभी रोना नहीं आए। अगली मुरली है 18 अगस्त 2021 की मुरली, 18 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है, कुमारी रहना अच्छा है। अगली मुरली है इसी मुरली में 18 अगस्त 2021 में बाबा ने कहा झगड़ा होता ही है विकार के लिए, नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें, वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए, क्योंकि मुख्य बात है पवित्रता। कईयों के पति माताओं को पवित्र रहने नहीं देते, तो बाबा माताओं को हिम्मत दिलाते कुछ भी हो जाए पवित्र रहना है। वो नहीं छोड़ता, छोड़ दीजिए, है ना। भले झाड़ू पोछा कुछ भी नौकरी कर लेंगे परंतु पवित्र रहेंगे। अगली मुरली है 23 नवंबर 89, 23rd 11 89 की अव्यक्त वाणी। उसमें बाबा ने कहा माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में पोत्रों धोत्रों में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है। पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आ जाता है, क्रोध जल्दी आ जाता है। माताओं को मोह और पांडवों को अहंकार क्रोध ये कमजोर करता है। अब अगली मुरली है 13 दिसंबर 2021 की मुरली, 13 दिसंबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा बहुत बच्चियां लिखती हैं बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा कहते हैं बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे, एक बंधन बल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत हैं जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप में रखो तो धारणा होगी। मोह रखो पर किस में, एक बाप में रखो तो धारणा होगी। अब अगली मुरली 1 मई 2021 की मुरली, 1 मई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा यहां ब्राह्मणियां जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वालों को ही ले आना है। अगर यहां आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली मुरली है 12 दिसंबर 2022,
12 दिसंबर 22 की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ ये कार्य करने के लिए बैठा हूं क्या? शिव बाबा कह रहे हैं, अब मैं सिर्फ ये कार्य करने के लिए बैठा हूं क्या? तुम तो ब्राह्मणिया हो, भू भू तुमको करना है। बुद्धि का ताला खुलेगा तभी जब ज्ञान को समझेंगे। तो बाबा कहते हैं भाई ताला तो तुमको खोलना है, क्योंकि भू भू तुमको करना है, ज्ञान उनको समझाना है। अगली मुरली है 27 फरवरी 27 फरवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा, पंडित लोग बड़ा माथा खराब करेंगे तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूं, माफ करिए। आप आना तो हमारे बड़े भाई बहन बड़े भाई बहने आपको समझाएंगे। अब अगली मुरली है 16 मार्च 2023 की मुरली, 16 मार्च 23 की मुरली में बाबा ने कहा, कन्या को अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या अपने बाप को कहा, मैं अपनी नसीब खाती हूँ, अपनी तकदीर की खाती है। तो बाबा कह रहे हैं तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो, अपना भाग्य बना रहे, तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। अब अगली मुरली है 1 जून 2023 की मुरली, 1 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं, इसको मधुवन को, क्योंकि मधुवन स्वर्ग आश्रम कहते हैं ना, स्वर्ग भूमि, धरती का स्वर्ग तो अभी मधुबन ही है। स्वर्ग में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहेंगे, पर अभी जो कैपिटल मधुबन है। तो बाबा कहते हैं इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप कर बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना, यह ब्रह्मा बाबा बाहरयामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको, और जो पतित आकर बैठा होगा, उन दोनों को सजा मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए, ला ऐसे कड़े हैं। कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहां कोई चोरी ठगी चल न सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना। अच्छा, अब अगली मुरली है 27 जुलाई 2023 की मुरली, 27 जुलाई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते थे। यहां अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखें क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे, चंचलता करेंगे, ऐसे बहुत होते हैं ना। अगली मुरली है 27 जुलाई 2023, इसी मुरली में ही बाबा ने आगे कहा, तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा अनुभवी बहुत है। तो बाप आकर सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। अगली मुरली है 8 सितंबर 2023 की मुरली, 8 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ हो न सके। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के महलों में बाबा कहते प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ हो न सके। दास दासियां तो अंदर रहती है, अंदर रहते हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण के महल के अंदर कैंपस में सर्वेंट क्वार्टर होंगे ना, अलग अलग। बहुत कहते हैं
हम कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा, तो भी अच्छा है। मां से जास्ती उनकी गोद में आएगा। आजकल बच्चों को नर्सें संभालती हैं, वहां तो कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं कृष्ण को झुलाती हैं, वहां भी तासियां संभालती हैं। अगली मुरली है 14 सितंबर 2023 की मुरली। 14 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, कुमारी का मान बहुत होता है, सगाई हो गई फिर तो भल पवित्र रहते, फिर भी युगल तो हो गए ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है। अगली मुरली है 28 नवंबर 2023, 28/11/23 की मुरली में बाबा ने कहा, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमात्मा की संतान है तो आपस में भाई भाई है, जब प्रजापिता ब्रह्मा के संतान है तो भाई बहन है। अगली मुरली है 17 जनवरी 2024 की मुरली। 17 जनवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा, मोह भी विकर्म है, मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसीलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। अगली मुरली है, और ये लास्ट मुरली है, लास्ट पॉइंट, 1 जून 2023 की मुरली। संपूर्ण पवित्रता के बारे में बाबा कहते हैं, मातेले उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। मातेले उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सौतेला कहेंगे। ये थे कुछ बाबा के महावाक्य जो हम आपके लिए चुन के लेके आए हैं। कितनी महिमा बाबा ने माताओं कन्याओं को की, माताओं कन्याओं के लिए कहा, और स्वोन्नति के लिए अटेंशन किन बातों पर देना वो भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया। ओम शांति।